स्टॉप स्टॉप गाइस, अगर तुम सबवे सफर खेलते हो तो ये वीडियो एंड तक देखना, क्योंकि आज तुम्हें पता चलेगा जैक की वो कहानी जो आज तक किसी ने नहीं बताई। तुम सबवे सफर खेलते हो, लेकिन क्या तुम ये जानते हो कि जैक सिर्फ पुलिस से नहीं बल्कि एक सच से भाग रहा है जो आज तक किसी ने नहीं बताया। आज वो सच मैं तुम्हें बताने जा रहा हूँ। जैक की कहानी शुरू होती है एक दिन जो कभी ख़त्म नहीं हुआ। सुबह के एग्जैक्टली 5:17 बजे क्लॉक ने एक हल्की सी टिक की आवाज़ की और उसी सेकंड जैक की आंख खुल गई। ना अलार्म बजा था कोई, ना कोई आवाज़ थी, फिर भी जैसे किसी ने उससे अंदर से जगा दिया हो। वो सीधा नहीं उठा, वो बस आंखें खोल के अपनी घर की छत को देखता रहा। 1 सेकंड, फिर 5 सेकंड और फिर 10 सेकंड, और फिर उसने धीरे से अपनी आंखें बंद करना चाहा। शायद वो वापस से सोना चाहता था, लेकिन वो आवाज़ फिर से आई, दूर से, बहुत दूर से, ट्रेन की आवाज़। फिर से जैक ने धीरे से कहा, यह पहली बार नहीं था, कल भी आई थी, उससे पहले भी आई थी और रोज़ रोज़ आती थी, सेम टाइम पर और सेम आवाज़। जैक ने अपना हाथ उठाया और अपने कान दबाए, बंद हो जा। पर आवाज़ बंद नहीं हुई, बल्कि और क्लियर हो गई, जैसे ट्रेन अब और अधिक पास आती जा रही हो। वो अचानक उठकर बैठा, सांसें उसकी अचानक से तेज हो गई और दिल की धड़कन तेज तेज धड़कने लगा। उसने रूम में इधर उधर देखा, सब कुछ नॉर्मल था। टेबल, चेयर, बैग, बुक्स, सब कुछ उनकी जगह पर ही था, सब कुछ नॉर्मल था, लेकिन अंदर कुछ अलग अलग सा जैक को फील हो रहा था। वो बेड से उतरकर धीरे धीरे मिरर के पास गया, मिरर के सामने खड़ा हुआ, अपने आप को देखा। उसने अपनी आंखों में घूर के देखा। 1 सेकंड के लिए उसे लगा मिरर में जो जैक है वो थोड़ा लेट रिएक्ट कर रहा है, जैसे वो असली नहीं है। जैक पीछे हट गया। ये क्या था? उसने फिर से देखा, सब कुछ नॉर्मल था। मैं पागल हो रहा हूँ क्या? ऐसा जैक ने सोचा। उसने हल्की सी हंसी निकाली, लेकिन उस हंसी में डर ज़्यादा था। किचन में माँ की आवाज़ आई, जैक उठ गया क्या? हाँ, उसने जवाब दिया, पर उसकी आवाज़ में कोई एनर्जी नहीं थी। वो टेबल पर बैठा, प्लेट में ब्रेकफास्ट रखा था, लेकिन उसने उसको खाया नहीं। वो बस स्पून घुमा रहा था, राउंड राउंड राउंड, और फिर टिंग। उसके दिमाग में एक साउंड आया, बिल्कुल वैसी ही जैसे गेम में कॉइन कलेक्ट करते वक्त आती है। जैक ने तुरंत अपना सर उठाया। ये साउंड यहाँ कैसे? उसने प्लेट में देखा, वहाँ पर कुछ नहीं था। जैक, खाना खाओ, माँ ने कहा। जैक ने कहा, हाँ खाता हूँ, लेकिन उसका ध्यान अब भी वही था। स्कूल का टाइम हो रहा था। जैक बैग लेकर निकला, रोड पर चल रहा था, लेकिन उसका दिमाग अभी भी वहीं पर अटका हुआ था। उसका दिमाग अभी भी उसी जगह पर था। उसने रास्ते में एक वॉल देखी, उस पर किसी ने ग्राफिटी बनाई थी, ब्राइट कलर्स में, क्रेजी शेप्स। जैक रुक गया उसको देखकर। उसने हाथ से उस ड्राइंग को टच किया। काश मैं भी। वो सेंटेंस कंप्लीट नहीं कर पाया। स्कूल में टीचर पढ़ा रही थी, जैक बोर्ड देखो, लेकिन जैक नोटबुक में कुछ ड्राइंग कर रहा था। एक लड़का जो ट्रैक्स पर भाग रहा था, पीछे एक शेडो, इंस्पेक्टर जैसा। उसका हाथ रुक गया। उसने ड्राइंग को देखा और धीरे से बोला, ये मैं ही हूँ। बेल बजी, सब घर चले गए, लेकिन जैक वहाँ अपनी जगह से नहीं हिला। वो सीधा रेलवे स्टेशन की तरफ चल दिया, जैसे कोई उसे कंट्रोल कर रहा हो। स्टेशन पर हवा तेज चल रही थी, प्लेटफॉर्म बिल्कुल खाली था। एक कोने में जो दीवार थी, जैक ने अपनी पॉकेट में हाथ डाला और एक स्प्रे कैन उसके हाथ में दिखाई दी। ये मेरे पास कब आया? जैक ने सोचा। उसने याद करने की कोशिश की, लेकिन उसको कुछ भी याद नहीं आया कि स्प्रे कैन उसके पास कहाँ से आई। उसने दीवार पर स्प्रे कैन से पेंट करना शुरू किया, स्लो, फिर फास्ट और फिर और फास्ट, जैसे वो कंट्रोल में नहीं था। हर स्ट्रोक के साथ उसका दर्द बाहर आ रहा था, उसका गुस्सा, उसका अकेलापन, सब कुछ। और फिर हे स्टॉप! जैक जम गया। उसने पीछे देखा तो एक इंस्पेक्टर अपने डॉग के साथ खड़ा था। 1 सेकंड के लिए सब कुछ स्लो हो गया। जैक ने सोचा अब क्या होगा, और बिना सोचे जैक भाग पड़ा।
ट्रैक्स पर कूद गया। ट्रेन आ रही थी और लोग चिल्ला रहे थे, पागल है क्या? पर जैक रुक नहीं सकता था। वो एक ट्रेन के ऊपर से जंप करता है, दूसरी के नीचे से रोल होता है, तीसरी से साइड में होकर निकल जाता है। उसका बॉडी परफेक्ट टाइम में मूव कर रहा था, जैसे वो ये सब पहले भी कर चुका हो। और फिर गोल्डन कलर के साइन करते हुए कुछ चीज़ें थी जो टिंग टिंग की आवाज़ कर रही थी। उसने एक उठाया और सेम साउंड सुना। वो कॉइन्स कलेक्ट करता गया, फास्टर और भी तेज़। फिर उसको एक चुंबक दिखाई दी और उसने देखा कि कॉइन उसकी तरफ खुद आने लगे। लाइफ इतनी इजी क्यों नहीं होती है, जैक ने सोचा। फिर जेट पैक, उसका मतलब है वो हवा में ऊपर और ऊपर। नीचे सब कुछ छोटा था, अर्थात उसकी सारी प्रॉब्लम्स उसको छोटी लग रही थी, लोग छोटे और दुनिया भी छोटी लग रही थी। जैक ने सोचा, काश मैं यही रह पाता। जेट पैक ख़त्म होते ही सारी रियलिटी वापस आ गई। वो नीचे आ गया। इंस्पेक्टर अब भी उसके पीछे था। जैक रुकने की कोशिश करता है लेकिन वो रुक नहीं पाता। वो अपने आप से कहता है, प्लीज़ रुक जा, पर पैर उसके नहीं रुकते, जैसे किसी ने उसको कंट्रोल किया हुआ हो। सब कुछ डार्क हो जाता है, सिर्फ आवाज़, तू भाग रहा है। कौन है? तू खुद से भाग रहा है। फ्लैशबैक के साथ लोग हंस रहे हैं, टीचर डांट रहा है, पेरेंट्स इग्नोर कर रहे हैं। ये सब जैक सोचता है, मैं बस नॉर्मल बनना चाहता हूँ। इंस्पेक्टर सामने आता है। इस बार वो गुस्सा नहीं, जैक धीरे धीरे रुकता है। पहली बार वो इंस्पेक्टर की तरफ बढ़ता है। शायद अब रुक जाना चाहिए। इंस्पेक्टर हाथ बढ़ाता है और जैक भी अपना हाथ बढ़ाता है, और जैसे ही टच होने वाला होता है, ब्लैक स्क्रीन सामने, एक आवाज़, गेम अभी ख़त्म नहीं हुआ। कुछ सेकंड तक सिर्फ साइलेंस था, ना ट्रेन की कोई आवाज़ थी, ना फुटस्टेप से। बस जैक की सांसों की आवाज़ उसे सुनाई दे रही थी, हेवी, तेज, बेचैन। धीरे धीरे एक हल्की सी लाइट आती है और उस लाइट में जैक खड़ा है, बिल्कुल वही पोजीशन में जहां उसने इंस्पेक्टर का हाथ पकड़ने की कोशिश की थी। लेकिन इंस्पेक्टर वहां नहीं है, डॉग भी नहीं है और न कोई ट्रैक्स है, सिर्फ एक लंबी एंडलेस वाइट स्पेस है। मैं कहाँ हूँ? जैक की आवाज़ हल्का सा एको करती है। वो आगे बढ़ता है, एक स्टेप, फिर 2 स्टेप और फिर 3 स्टेप। हर स्टेप की आवाज़ डबल सुनाई देती है, जैसे कोई उसके पीछे चल रहा हो। जैक अचानक से मुड़ता है, वहाँ पर देखता है कोई नहीं होता। ये जगह नॉर्मल नहीं है। फिर दूर और बहुत दूर एक शैडो दिखाई देती है, जहाँ पर जैसे एक कोई लड़का खड़ा हुआ हो। जैक धीरे धीरे उस शैडो की तरफ बढ़ता है। उसकी दिल की धड़कनें तेज होने लगती है, सांसें तेज तेज होने लगती है। जब वो पास पहुंचता है उस शैडो के, तो वो देखता है वो लड़का भी मुड़ता है और जैक जम जाता है। वो लड़का जैक ही था, सेम फेस और सेम उसकी तरह ही आंखें थी, लेकिन एक्सप्रेशन उसका अलग था। वो दूसरा जैक था, थोड़ा ठंडा, थोड़ा डार्क, थोड़ा अजीब सा। फाइनली दूसरा जैक बोलता है, तू यहाँ तक आ ही गया। तू कौन है? जैक डर के साथ पूछता है। वो लड़का बोलता है, मैं। और वो हंसता है, मैं तू हूँ, लेकिन वो वाला जिससे तू भाग रहा है। जैक एक स्टेप पीछे लेता है। नहीं, मैं ऐसा नहीं हूँ। सच में? वो लड़का पूछता है। दूसरा जैक धीरे से आगे बढ़ता है। फिर वो रात याद है? उससे पूछता है। जैक बोलता है, कौन सी रात? जब तू सिर्फ ग्राफिटी नहीं कर रहा था, तू गुस्सा था बहुत ज़्यादा। जैक के दिमाग में फ्लैश आता है, रेनी नाइट, स्टेशन और गुस्सा। स्टॉप, मुझे याद नहीं। जैक अपना सर पकड़ लेता है। याद नहीं या याद नहीं करना चाहता? वो लड़का पूछता है। दूसरा जैक उसके बिल्कुल पास आ जाता है। उस रात तू सिर्फ पेंट नहीं कर रहा था, तू चिल्ला रहा था दुनिया पे और इस दुनिया के लोगों पे और खुद पे। फ्लैशबैक स्ट्रॉन्ग हो जाता है। जैक स्प्रे मार रहा है, बहुत फास्ट, बहुत गुस्से में। कोई मुझे समझता ही नहीं। अचानक से एक आदमी उसे रोकता है। यहाँ क्या कर रहे हो? उससे पूछता है। जैक पुश करता है और उस आदमी को गिरा देता है। उस आदमी के सिर पर चोट लग जाती है और साइलेंस हो जाता है एकदम।
फ्लैशबैक टूटता है, जैक का फेस सफ़ेद पड़ जाता है। ये नहीं हो सकता, दूसरा जैक धीरे से बोलता है। तू भाग रहा है सिर्फ पुलिस से नहीं, अपनी गिल्ट से, अपने सच से। जैक की आंखों में आंसू आ जाते हैं। मैं मर्डर नहीं हूँ, मैं मर्डरर नहीं हूँ शायद। दूसरा जैक हल्की सी स्माइल देता है, पर तू भाग रहा है क्योंकि तुझे डर लग रहा है कि सच क्या है। सडनली अचानक से वाइट स्पेस क्रैक होने लगता है, जैसे ग्लास टूट रहा हो, और एक एक करके सीन दिखने लगते हैं। हॉस्पिटल, मैकेनिक्स, बीप की आवाज़। जैक बेड पर पड़ा हुआ है और रियल वर्ल्ड। ये क्या है? जैक शौक में था। दूसरा जैक बोलता है, वेलकम टू रियलिटी। तू भाग नहीं रहा, तू कोमा में है। साइलेंस, सिर्फ हार्ट बीट। ये गेम, ये रन, ये सब तेरे दिमाग का बनाया हुआ है। जैक धीरे से पीछे हटता है। नहीं, ये झूठ है। फिर रुक के दिखा। दूसरा जैक चैलेंज करता है, बस रुक जा। जैक कोशिश करता है, वो खड़ा हो जाता है। कोई मूवमेंट नहीं, कोई ट्रेन नहीं, कोई चेज नहीं, सिर्फ साइलेंस था। और उस साइलेंस में एक अजीब सा डर था। ये इतना खाली क्यों है? क्योंकि दूसरा जैक बोलता है, तू रियलिटी से डरता है, सच जानने से डरता है, इसलिए तेरा दिमाग एक एंडलेस गेम बना देता है जहां तू भाग सकता है बिना सच का सामना किए। जैक का बॉडी हिल रहा है। मैं क्या करूं? वह पूछता है। दूसरा जैक धीरे से बोलता है, दो चॉइस है, या तो भागते रह या फिर आंखें खोल और सच का सामना कर। अचानक से लाउड ट्रेन हॉर्न, यानी ट्रेन की तेज़ आवाज़ आने लगती है। सब वापस ट्रैक, इंस्पेक्टर और वही डॉग। जैक फिर से भागता है, स्पीड और भी तेज़ भागता है। इंस्पेक्टर अब और भी पास आता है। डॉग भी उसके पीछे पीछे जंप करता है। जैक स्लिप हो जाता है, ऑलमोस्ट गिरने ही वाला था। समय धीरे हो जाता है। उसके दिमाग में आवाज़ आती है, रुक जा या भाग, रुक या भाग, रुक या भाग। उसका दिमाग सोचने लगता है। जैक आंखें बंद करता है, 1 सेकंड और फिर 2 सेकंड, और फिर वो अपने पैर रोक देता है। इंस्पेक्टर उसके बिल्कुल पास आ जाता है और वह डॉग भी। जैक धीरे से आंखें खोलता है। इंस्पेक्टर उससे पकड़ने के लिए हाथ बढ़ाता है। इस बार जैक भागता नहीं, वो सीधा उसकी आंखों में देखता है और स्क्रीन फ्रीज। सब कुछ अंधेरा अंधेरा सा हो जाता है। सिर्फ एक राउंड बीप 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 जैसे कोई मशीन चल रही हो। धीरे धीरे लाइट आती है। जैक खड़ा है, बिल्कुल शांत। ना वो भाग रहा है, ना कोई उसका पीछा कर रहा है, बस वो खड़ा है। उसके सामने इंस्पेक्टर है। इस बार इंस्पेक्टर भाग नहीं रहा, डॉग भौंक नहीं रहा, सब कुछ शांत है। तू रुक गया, इंस्पेक्टर धीरे से जैक से बोलता है। जैक कुछ नहीं बोलता। पहली बार इंस्पेक्टर फिर कहता है। जैक अपनी सांसें कंट्रोल करने की कोशिश करता है। अब क्या होगा? वो बहुत परेशान होता है, अपने माइंड में ओवरथिंकिंग करने लगता है। जैक फाइनली पूछता है। इंस्पेक्टर उससे घूर के देखता है, अब सच होगा। सडनली ग्राउंड हिलता है, ट्रैक्स टूटने लगते हैं, जैसे पूरी दुनिया कोलैप्स हो रही हो। जैक घबरा जाता है। ये क्या हो रहा है? वो पूछता है। इंस्पेक्टर जोर से बोलता है, ये तेरा दिमाग है जो अंदर से टूट रहा है, क्योंकि तू पहली बार भागना बंद कर रहा है। सब कुछ क्रैक होने लगता है। वॉल्स, ट्रेन और ट्रैक्स सब पीसेज में टूट के हवा में उड़ने लगते हैं। जैक नीचे गिरता है, गिरता ही जा रहा है, और एंडलेस फॉल, वो गिरता ही जा रहा है। मैं गिर रहा हूँ, उसकी आवाज़ एको होती है। और फिर एक फ्लैश आता है। हॉस्पिटल रूम में वाइट लाइट और मशीन। जैक बेड पर पड़ा हुआ है, उसकी आंखें बंद है। उसके आसपास डॉक्टर्स है, नर्स है और उसकी इकलौती माँ है। मेरा बेटा, माँ रो रही है। डॉक्टर, ये कब उठेगा? ऐसा उसकी माँ पूछती है। डॉक्टर धीरे से बोलता है, हम कोशिश कर रहे हैं, पर ये उसके दिमाग पर डिपेंड करता है। उससे खुद वापस आना होगा। स्क्रीन फ्रीज हो जाती है। फिर धीरे से जैक की आंख हिलती है। गेम वर्ल्ड। जैक फिर से खड़ा है। इस बार वो अकेला नहीं है। दूसरा जैक फिर से उसके सामने आता है। फाइनल चॉइस, दूसरा जैक बोलता है, या तो तू यहाँ सेफ रह, एंडलेस रन, नो पेन नो रियलिटी,
या फिर वापस जा जहाँ सच है, जहाँ दर्द है लेकिन लाइफ भी है। जेक चुप हो जाता है, उसकी आंखों में कन्फ्यूजन है। पर अगर मैं वापस गया तो क्या होगा, जेक पूछता है। दूसरा जेक धीरे से बोलता है, शायद तू बचेगा, शायद तू सब का सामना करेगा, या शायद सब कुछ खत्म हो जाएगा। अचानक से शांति छा जाती है। जेक नीचे देखता है, उसके पैर के नीचे दो रास्ते हैं। एक साइड ट्रैक्स, एंडलेस रन, सेफ इल्यूजन, दूसरी साइड वाइट लाइट और अननोन रियलिटी। हार्ट बीट लाउड, उसकी धड़ 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 धड़कने तेज हो जाती है। जेक अपनी आंखें बंद करता है और फ्लैशबैक में वह अपनी माँ की स्माइल, स्कूल, अकेलापन और वो रात। मैं कब तक भागूंगा, वह पूछता है। अचानक धीरे से जेक एक स्टेप लेता है, ट्रैक से दूर, लाइट की तरफ। दूसरा जेक पीछे से बोलता है, एक बार गया तो वापस नहीं आएगा। जेक रुकता नहीं, एक और स्टेप लेता है और फिर एक और लाइट ब्राइट होती जा रही है। गेम वर्ल्ड फेड होने लगता है, कॉइन्स गायब होने लगते हैं और ट्रेन्स, ट्रैक्स सब गायब होने लगता है। इंस्पेक्टर भी धीरे धीरे वेनिश। लास्ट मोमेंट। दूसरा जेक धीरे से मुस्कुराता है, गुड लक, और वो भी गायब हो जाता है वाइट फ्लैश के साथ। हॉस्पिटल। जेक की उंगली हिलती है, मशीन बीप फास्ट होने लगती है। डॉक्टर चिल्लाता है, ही इज रिस्पॉन्डिंग। माँ रो पड़ती है। जेक की आंखें धीरे धीरे खुलती है, ब्लर दिखाई देने लगता है, लाइट्स, लोग और वो रियलिटी। उसकी सांसें तेज होने लगती है। मैं वापस आ गया, वह खुद से पूछता है। डॉक्टर स्माइल करता है, वेलकम बैक। और अचानक सब कुछ शांत सा। जेक की आंखों में आंसू आ जाते हैं, लेकिन अचानक से वही टिंग की आवाज़, फिर से उसे कॉइन की आवाज़ सुनाई देने लगती है। जेक अचानक से फिर से फ्री हो जाता है। उसने अपना सर धीरे से साइड में घुमाया। विंडो के बाहर ट्रेन गुजर रही थी। सेम आवाज़, सेम फीलिंग। जेक के चेहरे पर हल्की सी स्माइल या शायद थोड़ा सा डर था। स्क्रीन धीरे धीरे डार्क होने लगती है और एक लास्ट लाइन, गेम ख़त्म नहीं हुआ। क्या जेक सच में रियल वर्ल्ड में आ गया या गेम उसके साथ रियलिटी में आ गया? अगर तुम्हें लगता है जेक सच में बच गया तो कमेंट करो रियल, और अगर तुम्हें लगता है गेम अब भी चल रहा है तो कमेंट करो गेम। जेक की आंखें अचानक से खुल जाती है, लेकिन वो इस बार हॉस्पिटल में नहीं होता। वो अपने रूम में है, सेम बेड पर, सेम वॉल और सेम मिरर उसके सामने है। सुबह की वही एग्जैक्टली 5:17 बजते हैं। घड़ी टिक टिक कर रही है। जेक सीधा उठ के बैठता है। ये फिर से उसकी सांसें तेज हो जाती है। मैं तो हॉस्पिटल में था। वो अपने हाथ देखता है, सब कुछ नॉर्मल था। कोई मशीन उसके आसपास नहीं थी, ना कोई बैंडेज उसके शरीर पर लगी हुई थी। ये सपना था या रियलिटी, वो खुद से पूछता है। वो धीरे धीरे बेड से उतरता है, अपने मिरर के पास जाता है। इस बार वो डर रहा है। वो अपनी रिफ्लेक्शन में देखता है, यानी अपनी परछाई को देखता है। 2 सेकंड तक सब कुछ नॉर्मल था। जेक थोड़ा रिलैक्स करता है, शायद सब खत्म हो गया। और जैसे ही वो मुड़ता है, रिफ्लेक्शन स्माइल करता है, लेकिन जेक ने स्माइल नहीं किया होता। वो तुरंत वापस मिरर की तरफ देखता है, लेकिन उसे फिर से सब कुछ नॉर्मल दिखाई देता है। जेक की हार्ट बीट फास्ट होने लगती है। ये मैंने देखा या मेरी कल्पना की थी। किचन में उसकी माँ ब्रेकफास्ट बना रही है। जेक उठ गया, आज जल्दी रेडी हो जाना, ऐसा उसकी माँ बोलती है। जेक चुपचाप रहता है, वो बस माँ को देखता है। ये सब रियल लग रहा है। वो टेबल पर बैठता है, स्पून उठाता है और फिर वही टिंग की आवाज़, सेम कॉइन जैसी। इस बार क्लीन। उसका हाथ फ्रीज हो जाता है। ये साउंड रियल वर्ल्ड में कैसे, वो सोचता है। वो धीरे से उठता है और बिना कुछ बोले घर से बाहर निकल जाता है। रोड पर सब लोग नॉर्मल चल रहे हैं, कार्स, लोग, नॉइज, वही शोर था। लेकिन जेक स्टेशन की तरफ नहीं मुड़ता। वो अब खुद पे कंट्रोल कर रहा था। जेक धीरे से बोलता है खुद से, गेम तब खत्म होता है जब प्लेयर डरना बंद कर देता है। जेक अब कंट्रोल में है तो लाइक करो, और अगर तुम देखना चाहते हो नेक्स्ट पार्ट जहां गेम का फाइनल ट्रूथ रिवील होगा तो सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट करें नेक्स्ट पार्ट।